हेलो एंड वेलकम ऑल ऑफ यू द डिवाइन ग्रेस के प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा लेट हो गया स्टार्ट करने में। देयर वाज अनदर सेशन गोइंग ऑन। सो आज हम एक और टॉपिक लेके आए हैं। सभी मुझे बोल रहे थे कि मैम अनिला जी का सेशन बहुत अच्छा लगा है, उनके और सेशन शेड्यूल करो। सो मैम ने बोला प्राची गौशा थेरेपी इज वेरी गुड थेरेपी, उसके रिगार्डिंग हम सेशन रखते हैं। बाकी सब लोग पूछ रहे थे क्या होता है, ये बहुत नया एंड बहुत यूनिक टॉपिक है काफी लोगों के लिए। उन्होंने बिल्कुल भी नाम नहीं सुना है कि क्या चीज होती है। सो आज हम आप सभी के सामने लेके आए हैं ग्वाशा थेरेपी बाय अनिला मैम। आप आई होप आप सभी को सेशन बहुत अच्छा लगेगा, जैसे आपको बाकी सब सेशंस लगते रहते हैं। तो ये भी सेशन में आप बहुत एंजॉय करेंगे एंड वी विल जस्ट स्टार्ट द सेशन। एक बार प्लीज आप लोग बता दीजिए कि आपको मैम की वॉइस एंड मैम की वीडियो क्लियर है। आप लोग प्लीज सभी लोग चैट कॉलम में बता दीजिए। देन वी विल स्टार्ट द सेशन। हम बहुत देर तक अभी वेट नहीं करेंगे, बस सेशन स्टार्ट करेंगे। जय जिनेन्द्र सभी को। नमस्ते मैम। यस मैम, योर वॉइस एंड वीडियो बोथ इज क्लियर एंड सभी को क्लियर आ रही है वॉइस एंड वीडियो बोथ, सो वी कैन स्टार्ट विद द टॉपिक। अभी लास्ट टाइम मैंने रबर बैंड टेक्निक ली थी, आशा है आप सबको पसंद आया होगा, आप सबने उसको काम में भी लिया होगा। इससे मैम थोड़ी सी वॉइस लो है, आप थोड़ा सा एक बार माइक थोड़ा पास करें प्लीज। देखिए अब आ रही है। यस मैम, अब क्लियर है। शुरू करें अपन। यस मैम, वी कैन स्टार्ट। हेलो, सब कैसे हैं? इतने दिन आप लोगों ने टेक्निक काम में ली होगी लास्ट टाइम वाली। एक बार बताइए ना आप लोगों को कैसा लगा पिछला वाला। चलिए शुरू करें अपन। यस मैम, चैट कॉलम में लिख रहे हैं सब बहुत अच्छा लगा सबको एंड दे आर वेरी मच लाइकिंग द सेशन। So much. Thank you so much everyone for these positive comments. Thank you so much. देखिए ग्वाशा टेक्निक, आज के समय में ग्वाशा एक जानी मानी चिकित्सा पद्धति है। आप सब भी जानना चाहते होंगे ये क्या चीज है, इसे हम कैसे काम में ले सकते हैं। ग्वाशा चिकित्सा पद्धति 2500 साल पुरानी चीनी पद्धति है। बहुत आसान है। थोड़ी सी रुचि रखने वाला व्यक्ति इसे आसानी से सीख सकता है। अपने आप को, अपने परिवार को स्वस्थ व तंदुरुस्त रख सकता है। यह ड्रगलेस अहिंसक चिकित्सा पद्धति है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप कहीं भी कभी भी इसे कर सकते हैं। इस पद्धति में ग्वाशा इम्पोर्टेंट नहीं है, करने वाला व्यक्ति इम्पोर्टेंट होता है। ग्वाशा कैसा भी हो सकता है। यह सदियों पुरानी चिकित्सा पद्धति चमकती, दमकती, आकर्षक त्वचा पाने का आसान व सरल उपाय है। पारंपरिक चिकित्सा पद्धति में आप माने या ना माने, इस पद्धति से मौसमी बीमारियां यानी सर्दी, जुकाम, लू लगना, दस्त आदि तक का इलाज किया जा सकता है। ग्वाशा तकनीक काफी पुरानी है। गुआ का अर्थ होता है स्क्रैप यानी कुरेदना, खरोचना। शा का मतलब है रेत या छोटे छोटे कंकड़। ये चाइनीज लैंग्वेज का शब्द है गु आशा।
के इस्तेमाल से गुआशा के इस्तेमाल से पड़ने वाले निशान अक्सर छोटे छोटे लाल कंकड़ से मिलते जुलते होते हैं। शायद इसी कारण इसका नाम ये पड़ा होगा। इसमें डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह कुछ समय में ही ठीक हो जाते हैं। फेशियल गुआशा एक जाना माना नाम। सिंथेटिक कॉस्मेटिक के रिएक्शन हम सब देख और समझ चुके हैं, इसीलिए यह प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति की तकनीक आज इतनी प्रचलित हो चुकी है कि चेहरे की चमक बढ़ाने और आकर्षक त्वचा पाने के लिए इससे बेहतरीन इलाज शायद अभी नहीं मिल पाया है। फेशियल गुआशा एक सुपर लाइट और दर्द रहित उपचार है। इस उपचार में कुछ भी नया नहीं, लेकिन फिलहाल स्किन केयर के बेहतरीन तरीकों में यह स्पॉटलाइट में आ चुका है। न्यूयॉर्क से लेकर पेरिस तक स्किन स्मूथिंग और मसल्स को रिलैक्स देने में आसान व असरदायक इलाज है। स्किन को चमकदार और बेदाग बनाता है, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करता है। मसल्स फुल हो जाना आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में आम बात है। गुआशा इसका एक आसान इलाज है। प्रकृति ने हमें जन्म के साथ ही गुआशा दिया है। आप जानना चाहेंगे ये कौन सा गुआशा है? मैं एक बार सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज चैट बॉक्स में लिखकर बताइए आप कौन सा, आपकी बॉडी में कौन सा पार्ट है जो गुआशा का काम करेगा। आप सब सुन पा रहे हैं ना मुझे? जी बिल्कुल। आप, यह गुआशा है हमारे हाथ और हाथों की उंगलियां। आप अपने इस गुआशा के बिना कुछ भी काम नहीं कर सकते। इसे हम हल्का, तेज, ज्यादा तेज किसी भी मोड में चला सकते हैं। है ना ये मजेदार चीज? आप सब इसका इस्तेमाल हर रोज हर पल करते हैं। बस यही है हमारा नेचुरल गुआशा। गुआशा का उपयोग अंदर से बाहर तक के इलाज के लिए किया जाता है। गुआशा हाथी दांत, धातु का चम्मच, कॉइन, कीमती पत्थरों से इसको बनाया जाता है। इसकी मदद से त्वचा को लंबे या छोटे स्ट्रोक की मदद से धीरे धीरे साफ करना और प्रेशर देने के लिए इसे बनाया जाता है। चीनी मानते हैं जब हमारी बॉडी में की एनर्जी कम हो जाती है तो गुआशा इसका बेहतरीन इलाज करता है। इसे करने से रक्त प्रवाह में सुधार होता है, स्वास्थ्य में, दर्द में सुधार होता है। एक निश्चित क्षेत्र को स्क्रैप करने से हम की एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। की एनर्जी को जापानी भाषा में की एनर्जी कहा जाता है। आपने सबने सुना ही होगा रे की मतलब एनर्जी। गुआशा शरीर दर्द में भी राहत देता है। इसका इलाज हम अपने ऊपर आसानी से कर सकते हैं। दर्द से राहत दिलाने में यह चमत्कारी तकनीक है। इस तकनीक का नियमित इस्तेमाल सर्फिंग या वाइंडिंग के लिए जोड़ों और मांसपेशियों में होने वाले असहनीय दर्द को भी कम कर सकते हैं। यह तकनीक ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है, ऑक्सीजन लेवल बढ़ाती है। यह तकनीक संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे से काम करती है। गुआशा हमारा लसीका तंत्र मजबूत करती है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग करती है, टिश्यूज से निकलने वाले लिक्विड को लिम्फ नोड में जाने में मदद करती है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाती है। बिना ब्लड सर्कुलेशन के कोशिकाओं का पोषण करना, अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना संभव नहीं हो पाता। यह हमारी प्रतिरक्षा प्रणाली को भी स्ट्रॉन्ग करती है। चेहरे पर गुआशा बहुत हल्के हाथ से किया जाता है। यह कई तरह स्किन केयर का भी काम करता है। फेशियल गुआशा स्किन को स्मूथ यानी चिकना करने, चेहरे की मांसपेशियों को आराम देने, सिर, बाल, चेहरे, गर्दन, हेल्दी ब्लड सर्कुलेशन यानी सुचारू रूप से रक्त को पहुंचाने में मदद करता है। फेशियल गुआशा से
चेहरे की लचक, फ्लफीनेस, फाइन लाइन, डबल चिन सबको कम किया जा सकता है। इसके परिणाम स्वरूप आपको अत्यधिक सुंदर चेहरा प्राप्त हो जाता है। फेशियल गुआशा बहुत हल्के दबाव के साथ किया जाना चाहिए। इससे ये सुरक्षित हो जाता है और बेस्ट रिजल्ट देता है। यदि आप गुआशा करना शुरू कर रहे हैं तो ये कच्ची फटी त्वचा, रैश, दाने, त्वचा पर क्षेत्र में अगर कोई परेशानी है, फटी हुई है, तो इसको ना करें। साथ ही हाइजीन का ध्यान रखें। हर बार गुआशा को काम में लेने से पहले साफ करें, लेकिन ये गुआशा सूखा होना चाहिए, गीला नहीं। यदि आपने किसी तरह का फेशियल इम्प्लांट या सर्जरी करवा रखी है तो आपको गुआशा करने से बचना चाहिए। गुआशा को अगर वीक में 2 बार भी कर सकते हैं, और अगर रात को सोते समय अगर आप फेस पर कर रहे हैं तो रात को सोने से पहले करें, तो इसके रिजल्ट बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि रात को हम रिलैक्स करते हैं और हमारा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हो जाता है। सबसे पहले अपना चेहरा साफ करें और गुआशा ऑयल, अगर आपके पास गुआशा ऑयल नहीं है, ये चाइनीज आता है गुआशा ऑयल, आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप बादाम का तेल, नारियल का तेल, अरंडी का तेल कुछ भी ले सकते हैं। अपना मनपसंद तेल या क्रीम लगाएं, फिर हल्के दबाव के साथ अंदर से बाहर ऊपर की ओर गुआशा को चलाएं। याद रखें, गुआशा त्वचा पर फ्लैट होना चाहिए। गर्दन से शुरू करते हुए जबड़े, अंडर आई, आईब्रो की तरफ लेकर जाते हैं। गुआशा चेहरे के पफीनेस को कम करता है, चेहरे की फाइन लाइन और मांसपेशियों के तनाव को कम करता है। जब चेहरे पर तेल या मॉइस्चराइजर से मालिश की जाती है तो चेहरे की चमक देखते ही बनती है। यह एक बहुआयामी उपकरण है जिसका उपयोग चिकनी त्वचा को पाने के लिए आप आसानी से कर सकते हैं। हमें सबसे पहले अपने चेहरे को वॉश करके इनमें से कोई भी ऑयल जो आपके पास हो इन्हें लगा सकते हैं। जरूरी नहीं आप चाइनीज गुआशा ऑयल ही मंगाएं, लेकिन आप कोई सा भी घर में प्योर तेल ले सकते हैं। हेयर फॉल में काम करता है, माइग्रेन, साइटिका, लोअर बैक पेन, सिर दर्द, डिप्रेशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, इंसोमिया, डायरिया, कब्ज, पैरालिसिस, थायराइड, बैक पेन, हाई बीपी, लो बीपी, चेस्ट पेन, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर, ओबेसिटी, ओवरवेट, कफ, कोल्ड, लंग्स इन्फेक्शन, मांसपेशियों की परेशानी, इनफर्टिलिटी, मासिक की परेशानी, सिर्फ इन बॉडी पार्ट में आराम से ये काम करता है। गुआशा ड्राई होना चाहिए, इसमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत नहीं है। सबसे पहले गुआशा ऑयल स्प्रे करेंगे और फिर मैं आपको प्रैक्टिकल बताती हूँ हम किस तरह गुआशा को काम में ले सकते हैं। इस थेरेपी को पूरे होने के बाद आपको 1 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। अगर एक नहीं पी सके तो आधा पीजिए, लेकिन पीजिए। गुआशा 45 डिग्री पर काम करता है। आपको मैं चलाना सिखाती हूँ गुआशा कैसे काम में लेते। ये देखिए नेचुरल गुआशा, ये हमारी उंगलियां हैं। हम स्पून को काम में ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह की। ये बड़ी स्पून है। ये ध्यान रखना, हमें कोई भी स्पून हो इसका ये चीज मोटी होनी चाहिए। पतली होने से हमारी स्किन पे स्किन डैमेज हो सकती है। गुआशा कॉइन से किया जा सकता है, गुआशा कॉम से किया जा सकता है। ये सब चीजें हमारे घर में, इसलिए हमें आसानी है इनको काम में लेने की। अगर आप बाजार से चाहें तो इस तरह के गुआशा आते हैं। ये देखिए
ये आजकल ग्वाशा और रोलर का पैक भी आ रहा है। अब मैं आपको फेस पर चलाना बताती हूँ किस तरह यूज करता है। ये ग्वाशा देखिए, इसको ये 45 डिग्री पर इस तरह काम में लेते हैं। अगर यहाँ पर ये लाइन बनी हुई है आपकी, तो आप इसको ये लेकर और ऐसे ला सकते हैं। बहुत हल्के हाथ से करेंगे इसकी मालिश। इसकी टेक्निक 5 टाइम्स एक जगह पर करना चाहिए। ये सबसे इजी तरीका है। फिर यहाँ से अपन इस तरह ऊपर लेकर जाएंगे। फिर यहाँ लास्ट पॉइंट पर आकर अपने को इस तरह दबाना चाहिए। इसके 2 पॉइंट होते हैं। इसकी जगह अपन ये चम्मच है ये भी ले सकते हैं। ये देखिए, हमको एक ही जगह 5 टाइम्स करना चाहिए इस तरह। जब हम यहाँ इस एरिया में आएंगे तो ये ऐसा ऊपर जाएगा। फिर यहाँ ऊपर आकर दबाना है। घर में चम्मच सबके होते हैं, बस ध्यान रखिए आगे से थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। आप किसी भी तरह का चम्मच ले सकते हैं। नहीं हो तो आजकल जो 10 रुपए का कॉइन चल रहा है ये भी बहुत अच्छे से काम करता है। ये देखिए, इस तरह लेकर आप इसको ऊपर ले सकते हैं। एक बार प्राची पूछ लीजिए, सबको समझ में आ रहा है? यस मैम। स्टार्ट कॉलम में लिख दीजिए, यहाँ तक आप सभी को क्लियर है? ये इस तरह यहाँ पर डबल चिन के लिए अगर हम यूज करेंगे तो ये इस तरह यहाँ आकर और इधर साइड का पॉइंट दबाना हो। इसको इस तरह खड़ा नहीं रखते, ऐसा तिरछा रखना चाहिए, थोड़ा दबाओ। बहुत लाइट प्रेशर देना है, बहुत धीमे धीमे करना है, बस फास्ट नहीं करना और स्किन डैमेज नहीं करनी है, बिल्कुल हल्के से चलाना। अगर आप 4-5 बार भी कर लेते हैं तो फेस पर आपको समझ में आ जाएगा कितना चेंज आ सकता है। ये ऐसा आईब्रो को इधर से कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट पर जाकर थोड़ा सा पीसीएम के पॉइंट्स होते हैं, उनके हिसाब से दबा लेना। ये तो फेस का हो गया। अब मैं आपको बाल इससे भी कर सकते हैं फेस का, ये भी बहुत इजी होता है ये टेक्निक। इससे अगर आप पुराने बरसों पहले जो चेचक होती थी उसके निशान भी बहुत लाइट हो जाते हैं अगर रेगुलर इसको यूज किया जाए। अगर अपनी बॉडी में चोट के या स्टिचेस के निशान हो, आप जल्द ऑपरेशन के उस टाइम नहीं करना चाहिए। अगर कुछ साल पुराना वो जगह है तो वो भी ये कम कर देता है।
अब मैं आपको बालों का बताती हूँ। ये इस तरह भी आता है, ये भी आता है गुआशा, और ये मोटे वाले जो कॉम है ये भी आ सकते हैं, इनको भी कर सकते हैं, ये सबके घर में मिलता है। तो मैं इसको इसका बताती हूँ। ये देखिए यहाँ से ऐसा सबसे पहले बीच में करना चाहिए, यहाँ से लेकर हल्का सा दबाते हुए, फिर हम नीचे लेकर आएंगे। इससे मैं बताती हूँ, यहाँ से लेकर बालों का झड़ना, बाल टूटना बड़ी आसानी से ये ठीक कर देता है। सर में यहाँ से इधर करेंगे, और अगर आपके बाल ज्यादा झड़ रहे हैं तो आप गर्दन को नीचे करके बैठिए, बालों को आगे लेकर और पीछे से इसको यहाँ लेकर आइए, तो इससे बाल झड़ना बहुत जल्दी रुक जाता है। आप अपने मोटे कॉम से भी कर सकते हैं, इस तरह भी कर सकते हैं। एक बार पूछिए लोगों को हैंड रेस करके कि किसी को कुछ और पूछना हो तो। आप प्लीज फिंगर से भी बताएं, बिकॉज चैट कॉलम में स्टूडेंट्स आर आस्किंग कि फिंगर से कैसे कर सकते हैं। ये फिंगर का बता, ये छोटी फिंगर से कैसे करें ये मैं बताती हूँ। देखिए ये तो अब हम सब करते आए हैं शुरू से। ये फिंगर जो फेशियल अपन पार्लर में कराने जाते हैं, बस वही चीज है। पार्लर में अब यूज होने लगा है गुआशा, पहले तो हाथ से ही कर रहे थे सब। यहाँ लाकर लास्ट पॉइंट पे दबाना। सर में अपन मालिश करते हैं, वो भी गुआशा ही है। सर की मालिश करने के बाद सब घर में इस तरह ही करते हैं, सर बस ऑयल लगाकर ये इसको ऐसा कर सकते हैं। यहाँ पर लाएंगे तो इसको ऐसा, ये टिप्स भी काम में लेते हैं इसमें गुआशा में। इधर इसको किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है या कुछ है तो स्पून से बहुत आसानी से काम हो जाता है ऐसा करने। और फिर यहाँ से इसको ऐसा होता है। कुछ ऑयल या क्रीम जरूर लगाइए, डायरेक्ट चम्मच से मत करिए। दो चीजें ध्यान रखनी है, कुछ स्किन पे लगा होना चाहिए, स्किन साफ होनी चाहिए, और चम्मच मोटा होना चाहिए। देखिए और कुछ पूछना है किसी को? मैम देयर आर 2-3 डाउट्स। मैम जो आपने पहले यूज करा था हेयर के लिए, उसके रिगार्डिंग है कि उसको क्या बोलते हैं, और क्या ये हमें अमेजोन पे या ऑनलाइन मिल जाएगा? भाषा? यस मैम। हाँ सब कुछ है अमेजोन पे, सब जगह मिलता है। ये देखिए ये फेस के लिए होता है भाषा। एक मैं इसका, ये रियल स्टोन का है, ये मैं दिखाती हूँ। ये भी स्टोन का है, ये भी स्टोन का है। ये पार्लर में बहुत यूज हो रहा है आजकल ऐसा। ये छोटी जगह के लिए है। तो अगर आप चम्मच से पहले कर लेते हैं तो फिर ये रोलर को काम में लीजिए, पहले ये गुआशा काम आएगा, ये वाला इससे कर कर। और फिर उसके बाद फिनिशिंग टच देने के लिए ये करिए। थोड़ी देर इसके बाद कुछ क्रीम और उसकी इसको पूरा करने के बाद कुछ क्रीम या कुछ मालिश करिए, फिर थोड़ी देर बाद वापस फेस देंगे। ये क्रिस्टल के, ये वाले क्रिस्टल के हैं गुआशा। स्किन डैमेज नहीं होनी चाहिए, ये सबको ध्यान रखना होगा। जी सब कुछ अमेजोन पे अवेलेबल है। नेक्स्ट डाउट है, अगर हम कॉम यूज करेंगे जो प्लास्टिक का है तो भी हेयर ग्रोथ होगी?
जी बिल्कुल होगी, बस ये ध्यान रखिए ये चीज मोटी होनी चाहिए। देखिए ये चीजें तो अभी आने लगी है, ग्वाशा टेक्निक तो पुरानी है, तो आप आराम से बिना चिंता के ले सकते हैं। ये देखिए ये वाला होता है, शू हॉर्न बोलते हैं इसको, इससे भी बहुत आराम से हो जाता है। ये भी अधिकतर घरों में रहता है, ये मोटा भी होता है। डबल चिन के लिए अपन इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। ऐसा डबल चिन इतनी आसानी से नहीं जाती है, लेकिन ग्वाशा टेक्निक से बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। और अगर अपन हाथ से करेंगे तो फिर डबल चिन ऐसे करेंगे। डबल चिन का कारण ही है कि अपन ने उस जगह को संभालना छोड़ दिया। जब थोड़ा बढ़े ना, बॉडी में चेंज आए, तभी कर लेना। काफी सारे डाउट ग्वाशा के रिलेटेड ही आ रहे हैं, एक बार हम वो ले लेते हैं। सो जो मैम ग्रीन कलर का यूज कर रहे हैं वो जेड है, अदरवाइज जो मैम आपने जयश्री जी ने बोला है पिंक कलर, सो यस वो पिंक कलर रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल का होता है, आप वो भी यूज कर सकते हैं। डिफरेंट क्रिस्टल फॉर्म्स में ये जो है, ये वाले जो मैम आपको डिस्प्ले कर रहे हैं ये क्रिस्टल फॉर्म्स हैं। सो ये क्रिस्टल फॉर्म के भी आप ले सकते हैं, नहीं तो आप जो नेचुरली हमारी फिंगर स्पून जैसे मैम ने आपको बताया आप इनसे भी कर सकते हैं। एंड यस ये अमेजन पे भी अवेलेबल है, एंड रिसेंटली ये नायका पे भी आया है। सो आप ऑनलाइन टाइप करेंगे, जैसे आपने कॉम्ब गुआशा टाइप करा या गुआशा टाइप करा या फेस रोलर टाइप करा, ये सारे नेम्स मैं भी आपके साथ चार्ट कॉलम में शेयर कर दूंगी। सो आप जनरली गूगल पे जब टाइप करेंगे तो आपके पास लिंक्स आ जाएंगे, नायका पे अवेलेबल है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, एंड ऑनलाइन आप कहीं से भी शॉपिंग करते हैं आप बहुत आसानी से ये सब ले सकते हैं। अपना अगर किसी के पास पुराना कॉपर का कॉइन हो ना, वो बहुत अच्छा काम करता है ग्वाशा में। अगर और उसमें एक पकड़ने बीच में से होल होता था, उसको इसमें ग्रिप बन जाती है और इस तरह आप काम में ले सकते हैं। टीना जी आपने हैंड रेज किया है, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैम ये जो आपने बता रहे हैं गौसा का, जी तो ये वेट लॉस के लिए भी काम आता है क्या मैम? जी बिल्कुल आता है, बिल्कुल। ओके लेकिन इसके लिए आपको करना पड़ेगा। ओके 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 अपनी बॉडी में कोई ऑयल वगैरह लगाइए, कुछ भी। ये ड्राई स्किन पर नहीं करना चाहिए, इसको तो ड्राई रखना चाहिए, ओके लेकिन स्किन में ऑयलिंग या कुछ बॉडी लोशन या कुछ लगाकर, वैसे ऑयल लगाना सबसे बेस्ट होता है। ओके और इसको कहीं भी, जहाँ आपको कमर में कहीं भी दर्द है, बहुत स्पीड धीरे रहकर, और इसको ऐसे सीधा नहीं रखते, इसको इतना तिरछा रखते हैं और धीरे धीरे लेकर आते ओके, यानी ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा इससे। हैं। आपके अगर कहीं मसल फुल हो, इसमें पैरों में दर्द हो, कहीं भी हो, आप करेंगे तो समझ में आएगा बहुत। और ये बड़ी चम्मच होती है, अपने घरों में सबके पास है इस तरह की। जैसे नस फूल जाती है पाँव में, तो इसके लिए भी काम आ जाएगा ना मैम? काम आएगा ये चम्मच। देखिए आप ऐसा ऐसा करेंगे ना, ऐसा, ओके ये तो ऐसी टेक्निक है कि आपको तुरंत बाजार नहीं जाना पड़ेगा। ओके ये सबके घरों में, और ये सब चीजें लेने के लिए तो फिर मंगाना ही पड़ेगा आपको। ओके 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 मैम सुष्मा ने पूछा है कैन वी यूज सिल्वर कॉइन? जी नी पेन के लिए कैसे करें? नी पेन के लिए, देखिए नी पेन के लिए पहले बाम, मैं तो नी पेन है तो बाम से ज्यादा, बाम या कुछ लगाइए। और साइड और बैक साइड, ये बोन पर डायरेक्ट तो नहीं करते, तो आप जैसे घुटने का जो साइड होता है ना, जैसे आप यहाँ बताती हूँ आपको, तो इस साइड से आप ऐसा ऐसा कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं, ये चम्मच से कर सकते हैं, ऐसा करके। नी पेन क्या है, वहां की मसल्स को ब्लड नहीं मिल रहा है, पूरा सर्कुलेशन कम हो गया है, कोई भी चीज तभी कमजोर होगी। ये मसल्स कैसे मजबूत हो?
मसल्स देखिए कैसे मजबूत? आप कुछ भी ऑयल लगाकर अगर इसकी आप, मैं तो ये कहती हूँ करके देखिए, तो इससे मसल्स भी मजबूत होंगे? सब कुछ नहीं होता, करेंगे तो ही मजा है। अब जैसे कि अपना ये इसको हम जंक्शन पॉइंट बोलते हैं सुजोग वगैरह में, तो हाँ, जंक्शन है, तो ये क्योंकि नेचर ने ना इनको सेफ बनाने के लिए बंद करा है, तो आप इसको इस तरह अगर ऐसा दबा दबा के, ये आपको मैंने बताया ध्यान रखने का है कि ये मोटा होना चाहिए। हाँ, वो समझ आ गया। हाँ, वो पतला लेके, जैसे ये चम्मच मेरे सब मोटे ही हैं। आज भी छोटी गांवों में इनमें कोई कमर का दर्द होता है, ये नस फुल हो जाती है एक के ऊपर एक, तो बहुत से जिनको आदत है वो इससे करते थे। तो आप इस तरह ऐसा देखिएगा, स्पीड धीरे रखनी है, इसको ऐसे खड़ा नहीं रखना, ऐसे रखना है, और ऑयलिंग करनी, ये थोड़ी सी टेक्निक ध्यान रखिए। सेलुलाइट, सेलुलाइट भी इसी से जाएगा क्या फैट के लिए? इसे आप करके देखिए, मैं ये बता, क्योंकि अब मैं तो सामने हूँ नहीं, आपको करना कुछ पड़ेगा, मैं तो सिखा सकती हूँ कि आप ऐसा करिए। हम लोग तो बहुत यूज करते हैं, इसलिए ये सब चीजें तो अभी कुछ टाइम से ही आने लगी, और ये तो अपन पैदा हुए जब से, ये अपन सांस लेके पैदा हुए हैं। अपने कहीं दर्द हो जाता है पैर में तो अपन ऐसा ही तो करते हैं, दबा दबा कर हाथ से। हेलो यस अनीता जी। अर्चना जी। अ, अभी अनीता जी है नहीं क्या? जी हाँ, बोलिए। जी, गुड इवनिंग मैम। मैम मैं ये जानना चाहती हूँ कि वेट लॉस के लिए कैसे कहाँ पे इसको अप्लाई करना है, लाइक इस थेरेपी को? आपका मतलब किस पर है, जैसे पेट पर, टमी एरिया में वेट है, थाइस पर वेट है, या कहाँ, तो आप चेक करेंगे, है ना। और टमी फिर एरिया एंड बर्स्ट साइज। तो टमी एरिया में ये वाली जो जगह होती है, उसको पहले आपको बताया, ये सबसे, ये चीजें तो आपको खरीदनी पड़ेगी, और ये सबके पास घर में है, अब कुछ है। जी जी राइट। हाँ, तो बस आप आज ही थोड़ा सा करके देखिए, आपको सबको समझ में आ जाएगा, और अपने आप हाथ चलने लगता है। सब किचन में काम कर रहे हैं, सब बड़े, सबको पता है कैसा करना। बस एक सीखने की टेक्निक है, एक जगह पर 5 टाइम्स मिनिमम करना चाहिए, उसी जगह पर। बहुत नहीं, छोटे टमी पे मैम नेवल से बाहर की तरफ करें, जी, नेवल से टमी पे बाहर करना है। और साइड में करें। हाँ, ओके, साइड में नीचे से ऊपर के ऊपर से नीचे? आप ऊपर से नीचे भी कर सकते हैं, बहुत कोई, कहीं कोई परेशानी नहीं होती है। आपको जैसे दर्द, अपने पैरों में दर्द होता है, अपन ये नहीं देखते नीचे से ऊपर करें या ऊपर से नीचे करें, बस दबाने की इच्छा रहती है। बस वही टेक्निक, बस इनका सहारा ले लिया है चीजों का। बेली फैट के लिए मैम बात हो रही थी ना, तो इसलिए मैं पूछ रही थी आपसे। अगर आप रेगुलर करते हैं ना, तो आपको कुछ दिनों में, देखिए, वेट कम होने में तो टाइम लगता है, लेकिन फैट कम होने में टाइम नहीं लगता इन चीजों। तो आप ऐसा ओके दबा ओके। हो जाए, कुछ लोगों के ये हाथ यहाँ से बहुत मोटे हो जाते हैं इस जगह से, इससे इससे बहुत आसानी से शेप में आ जाता है, धीरे धीरे करने। बस चम्मच ओके कैसे खाना, 5 टाइम्स करना, ऑयलिंग करना, खड़ा नहीं रखना इसको। अगर स्किन में कोई रैशेज है या इचिंग हो रही है तो नहीं करना, नॉर्मल स्किन है राइट। तो ही करना। और पिगमेंटेशन में भी काम करता है मैम ये? पिगमेंटेशन में, जैसे ये फेस पे पिगमेंटेशन, इस पर नहीं करना चाहिए, इस पर नहीं करना अप्लाई? पर तो आप फिटकरी लगाइए, आसानी से ठीक हो जाए।
मैम डार्क सर्कल्स के लिए, डार्क सर्कल्स का ये है ना, अपन इसको ऐसा रखकर, अगर आपके आंख में नीचे है तो ऐसा कर सकते हैं, और यहाँ से लाके यहाँ पर टच करिए, ओके हाँ और फिर यहाँ पर इस जगह पर कर, और आपके पास ये नहीं है तो ये चम्मच बड़ा काम करती है ये वाली। ओके हाँ मतलब एक बार आपने देख लिया ना तो आप अपने आप सब कर सकते हैं, यस इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस तरीके, कुछ चीजें जो ध्यान रखनी है वो मैंने आपको बता दी। चैट कॉलम में डाउट है, मिनिमम कितने टाइम तक ये हमें करना चाहिए? देखिए अगर फेस पर कर, मैंने बताया एक जगह पर 5 स्ट्रोक देते हैं, ऑयलिंग करनी है इसको, ये ड्राई होना चाहिए, पानी नहीं होना चाहिए इसमें, इसको ड्राई रखते हैं, ऑयलिंग कुछ भी लगाइए 5 टाइम्स एक जगह पर, जैसे यहाँ करा 5 टाइम्स, फिर यहाँ करा, ये वाले जो निशान हो जाते हैं ये इससे बहुत आसानी से निकल जाता है ऐसा। डबल चीज निकल, देखिए ऐसा निकल जाती है, बीच में आप 2 बार। एक्सक्यूज मी मैडम, ये क्या एसिडिटी में भी काम आता है क्या जी? एसिडिटी में आप है ना कर देख लीजिए, हाई बीपी एंड एसिडिटी बहुत अच्छे से काम आता है, क्योंकि यहाँ पर ये गर्दन, ये जो सर्वाइकल होती है अपनी, आप चाइनीज देखिए इस जगह पर करने से, यहाँ पर फिर यहाँ लाकर दबाइए, और ये बैकबोन का जो पीछे का हिस्सा है उस पर भी करना चाहिए, यहाँ पर ऊपर से नीचे। और अगर आपके पास ये नहीं है तो आप इस तरह चम्मच से कर सकते हैं, दबा दबा। सर में बाल झड़ने का, कमजोर होने का, इसमें बड़ा अच्छे से हो जाता है, ऑयलिंग करके फिर करना चाहिए। एसिडिटी एंड हाई बीपी, इनके लिए भी प्लीज बताएं। हाई बीपी का मैंने बताया, बैकबोन में मसाज करेंगे, और एसिडिटी इस जगह पर है यहाँ पर, तो इसके लिए आप इधर इससे कर सकते हैं। ठीक है, किसी को खांसी है, लंग्स इंफेक्शन है, तो लंग्स एरिया में आप इसको धीरे धीरे ऐसा 5 स्ट्रोक देना है, इस तरह लंग्स एरिया में करते हैं। अभी अपन सुजोग की क्लास लेंगे तो यहाँ मैं बता दूंगी सुजोग के हिसाब से ये पॉइंट आता है, तो यहाँ पर भी कर सकते हैं। थैंक यू। आप काम में लीजिए, थोड़े से हिस्से में लीजिए, पता चल जाएगा। जरूरी नहीं अपन पहले बड़ी बीमारी के लिए लें, हाथ चलने लगता है तो सब कुछ समझ में आ जाता है। मैम एक पूछ रही थी, जैसे नवल से बाहर ले स्ट्रोक की, बाहर से अंदर ले पेट के लिए? अंदर से बाहर। अच्छा, नवल से बाहर ले, और मैं उल्टा, और इधर करना है तो ऊपर से नीचे। और आप अगर गलत भी करेंगे ना तो कोई इतना फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं जैसे ऑयल सब नाभि के अंदर लेती हूँ, नीचे से ऊपर। इसमें ना बहुत, 10 मिनट रुको, कुछ बना रहा है। ठीक, क्या बना रहा है? हमको भी देगा, बोलो। देखिए हर इसका इलाज इसमें तो नहीं मिलेगा, ब्लीडिंग पाइप का, तो क्योंकि एक तरीके से ये मिल सकता है कि आप एनएस के ऊपर वाली जगह को इस पर हल्का हल्का मसाज करने से वो जगह एक्टिवेट हो जाती है, वहाँ ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। और बाकी अपन सुजोग के पॉइंट से करेंगे तो पाइल्स ब्लीडिंग में बहुत जल्दी आराम। लास्ट टाइम मैंने रबर बैंड का बताया था, आप इससे कर सकते हैं पाइल्स ब्लीडिंग का। एक बार देखने की और समझने की जरूरत है, बाकी फिर आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, आप भाषा मास्टर हो जाएंगे।
अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। एंड आप सभी लोग ये थेरेपी जरूर ट्राई कीजिएगा, इतने आसानी से, इतने इजी वेज मैम ने बताए हैं। जस्ट एक घर पे हमारे पास स्पून होती है, हमारे फिंगर्स होते हैं, नेचुरल गुआशा को हम यूज कर सकते हैं। और आप लोग इसको जरूर यूज करके देखिएगा, उसके बाद मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। आई विल वेट जिसने यूज किया है उनको क्या क्या रिजल्ट मिला है। सो आई विल वेट फॉर योर फीडबैक्स, आप मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा। एंड किसी को कोई डाउट है तो वो पूछ लीजिए। अमिता जी, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उसके लिए मैम ने बोला है कि जो लास्ट टाइम हमने रबर बैंड थेरेपी यूज किया था उससे इफेक्ट आता है। अच्छा, सो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे अपना नंबर डिस्प्ले कर रही हूँ, आप मुझे प्लीज मैसेज कर दीजिए, उसका भी रिकॉर्डिंग लिंक अवेलेबल है। एंड यूट्यूब पे सारे ही रिकॉर्डिंग लिंक्स अवेलेबल हैं, आज के सेशन का भी हम अपलोड करेंगे। सो मैं अभी यहाँ पे चार्ट कॉलम में यूट्यूब चैनल का लिंक शेयर कर रही हूँ, आप लोग इस लिंक पे जाके सारे ही सेशंस देख सकते हैं। बाकी और भी सेशंस जो आते रहेंगे, इन सबके ही लिंक्स यहाँ पे यूट्यूब पे हम अपलोड करते हैं। सो रबर बैंड थेरेपी के लिए भी आप वहाँ देख सकते हैं, और आज के टॉपिक के लिए भी। मैम सुषमा जी ने पूछा है रॉन्ग वे से क्या साइड इफेक्ट होते हैं? आप है ना इस बात से घबराइए मत। लोग एक्यूप्रेशर से भी इसीलिए घबराते हैं कि हम गलत दबा लेंगे तो। मैं ये कहती हूँ, जब अपना सर दुखता है, हाथ दुखता है, कुछ और कहीं दर्द होता है, अपन कुछ नहीं देखते, सिर्फ ये कहते हैं सामने वाले को दबा दो बस। तो ऐसा कुछ नुकसान होने वाला नहीं है, आप आराम से करिए। मैम कैन वी यूज सिल्वर कॉइन? ये कर सकते हैं, बस उसमें लाइनें नहीं होनी चाहिए, चिकना होना चाहिए। एंड मैम अगर फेस पे वाइट पैचेस हैं तो भी यूज कर सकते हैं? अगर वाइट पैचेस में तो कर सकते हैं, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन बढ़ते ही स्किन ठीक होने लगती है। पहले हल्का करिए, फिर बाद में कर सकते हैं। बस ड्राई मत करिए कभी भी स्किन पर। एंड मैम एनीथिंग फॉर रप्चर्ड ईयर? थैंक यू अनुरागी जी, आई होप यू लाइक द सेशन। एंड यहाँ पे मैंने चार्ट कॉलम में यूट्यूब लिंक शेयर कर दिया है, सो यू कैन गो चेक दी अदर थेरेपी लिंक्स ऑल्सो, वहाँ पे सब अपलोडेड है। नहीं तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैंने स्क्रीन पे नंबर भी डिस्प्ले करा है, यू कैन मैसेज मी फॉर द लिंक ऑल्सो। आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, लिंक्स चेक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारा सेशन विल बी ऑन संडे, डिफरेंट टॉपिक के ऊपर रहेगा। थोड़ा सा हमने उसमें माइंडफुलनेस को टच करने की कोशिश करी है, तो कमिंग सेशन विल बी ऑन संडे, देन नेक्स्ट वेडनेसडे आई गेस इट विल बी ऑन नेगेटिव एनर्जी। सो ऐसे बहुत डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं। सो नेक्स्ट संडे, देन वेडनेसडे, संडे वेडनेसडे, ऐसे हम लोग मिलते रहेंगे। सारे ही लिंक्स यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। एंड आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप लोग जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे, ये सेशंस उतने ज्यादा लोगों की हेल्प कर पाएंगे। मैम सुषमा जी इज आस्किंग फॉर स्किन प्रॉब्लम्स। देखिए, स्किन प्रॉब्लम में इसको यूज नहीं करते, मैंने बताया। अगर स्किन डैमेज है तो इसको मत करिए, क्योंकि अब इसके करने से और स्ट्रेस पड़ेंगे और स्किन डैमेज हो जाएगी। पहले उसको ठीक करिए, फिर बाद में कर सकते हैं। So ma'am, there are no more doubts. Can we end the session? ओके, थैंक यू सो मच मैम। एंड चांदनी जी, आप मुझे मैसेज कर दीजिए, या फिर चार्ट कॉलम में जो मैंने लिंक शेयर किया है, आप इस लिंक पे जाके रबर बैंड का सेशन देख सकते हैं। द लिंक इज अवेलेबल ऑन द यूट्यूब चैनल। एंड अगर आपको नहीं मिलता है इन केस, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, नंबर आई हैव डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, यू कैन मैसेज मी। थैंक यू सो मच मधु जी, एंड प्लीज अपने फीडबैक जरूर दें, आई विल बी वेटिंग। आप ये थेरेपी यूज करें, जैसे मैम ने फेस के सारे चीजों के लिए बताया, डबल चिन के लिए, डार्क सर्कल्स के लिए, तो आप लोग इसको जरूर यूज करें, अपने लिए, फैमिली के लिए, रिलेटिव, फ्रेंड, सबको रिकमेंड करें। और जो भी रिजल्ट आता है वो आप मेरे साथ जरूर शेयर करें, आई विल बी वेटिंग फॉर दिस फीडबैक। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन ऑन द संडे एट द सेम टाइम 9 o'clock. Thank you so much everyone and good night. Thank you so much ma'am, thank you so much for this wonderful session। and इतने छोटे घर की चीजों से आप थेरेपीज बताते हैं, रबर बैंड का, एक नॉर्मल जो स्पून हमारे घर पे अवेलेबल होता है उससे। सो थैंक यू सो मच।